4 महीने का मेला तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है चतुर्मास। आज उसकी अनौपचारिक समापन माना जाता है पेक्षी का परिवर्तन। सावन के मेले में ये मेला प्रारंभ हुआ था और कार्तिक में विराम हुआ, पर इसकी स्मृतियां अनंत काल तक जयनगर में बनी रहेंगी। मैं ऐसा सोचता हूं जो महिलाएं बातें कर रही हैं उनके सम्मान में एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिएगा ताकि पवित्र काम। स्मृतियों के आसमान में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को अनंत प्रणाम करता हूं, आचार्य समय सागर जी महाराज को प्रणाम करता हूं, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की चरण वंदना करता हूं और निर्यापक श्रवण विज्ञ सागर जी महाराज पूरे श्री संघ को प्रणाम करता हूं। और ये पंक्तियां पूरे जयनगर की तरफ से है, पूरे भोपाल की तरफ से है। हमारे पंडित जी सौर्या जी विराजमान है। मैं कहना चाहूंगा कि चतुर्मास के दिन लौटे हैं ये कहकर अपने गांव, चतुर्मास के दिन लौटे हैं। महाराज श्री के साथ हमने खूब कविताएं पढ़ी हैं। जब इनका भी शुरुआत थी और हम भी कविता की शुरुआत कर रहे थे तब खूब जाना आना रहता था, पर धीरे धीरे हमारी यात्रा कम होती चली गई और इनने दूसरी यात्रा तक बहुत ऊंचे पहुंच गए। मैं पुनः उनकी कर वंदना करता हूं और ये मैं आपसे कह रहा था, बहुत गौर से सुनिएगा। मीनाक्षी भाभी आप सुनिए, है ना, आप रहेंगी तो फिर सब पूरा मोहल्ला एकदम शांत हो जाए। चतुर्मास के दिन लौटे हैं ये कहकर अपने गांव, भव सागर से पार लगाए गुरु कृपा की नाव। भव सागर से पार लगेगी गुरु कृपा की नाव। मुनि विनम्र ने रंग भरे हैं जीवन की प्रभाती में। मुनि विनम्र ने रंग भरे हैं जीवन की प्रभाती में और चतुर्मास की गूंज रहेगी नंदीश्वर की घाटी में। चतुर्मास की गूंज रहेगी नंदीश्वर की घाटी में। जीवन है पानी की बूंद ये चिंतन की धारा है। 8000 छंद लिख देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती दोस्तों। 8 कविता जिंदगी में आदमी नहीं लिख पाता वो बड़ा कवि बन जाता है, पर 8000 छंद एक ही उसमें बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा एक बार तालियों की बूंदें समर्पित करके उस कविता का स्वागत होना चाहिए कि जीवन है पानी की बूंद ये चिंतन की धारा है। जीवन है पानी की बूंद क्या है कविता जो है ना। नहीं आइए आइए, विराज जाइए आगरा से आए हमारे बीच में, विराज जाइए। स्वागत है आपका। क्या महाराज थोड़ा सा, हाँ सही है, विराज जाइए। अब कोई देखिए बीच में ना आए, जो भी आए पीछे खड़े हो जाएं, बुलाएंगे उनको, सत्सम्मान बुलाएंगे यहाँ पर। हाँ हाँ चौधरी साहब सुनिए आप कि चिंतन जीवन है पानी की बूंद ये चिंतन की धारा है। जीवन है पानी की बूंद ये चिंतन की धारा है और देख रहे पीछे परिवर्तन ये सौभाग्य हमारा है। देख रहे पीछे परिवर्तन ये सौभाग्य हमारा है और देख कर पीछे का परिवर्तन सोच रहा मेरा मन। सुनना है पंक्तियां लचकिया जी की महाराज श्री झांसी में शोर बहुत हो रहा है, बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए तो पीछे स्थान हो जाएगा बैठने वालों के लिए। बहुत अच्छी कविता, आप लोग ध्यान से सुने, बातें ना करें। झांसी में 2 महिलाओं ने बातें की थी हमारी कविता के दौरान, उनकी आवाज चली गई थी। जो भी बहुत बाद में आए पीछे बैठे, आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान हुए महाराज, आप हमारा कार्यक्रम समाप्त खराब करती हो। जो भी आए पीछे बैठे, इनको आगे किसी को नहीं बैठने दो, जो कोई तरीका नहीं होता है। सूचना समाप्त, तालियां बजाए। तो जब उनने फिर हमारे भोपाल में आके कविता सुनी थी तब उनके गले की आवाज आई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी भी तालियों की आवाज एक बार आ जाए, बस अब आपको सिर्फ तालियों का प्रयोग करना है, क्योंकि कभी भूल जाता है ना कि देख रहे पीछे परिवर्तन ये सौभाग्य हमारा है
और देख के पीछे का परिवर्तन सोच रहा मेरा मन, देख के पीछे का परिवर्तन सोच रहा मेरा मन, और पंखों सा कोमल हो जाए हम सबका भी जीवन, पंखों का कोमल हो जाए हम सबका भी जीवन। और पीछे के रंगों से हर तस्वीर निखर सकती है, पीछे के रंगों से हर तस्वीर निखर सकती है, और ये पीछे इस दुनिया की तकदीर बदल सकती है, ये पीछे इस दुनिया की तकदीर बदल सकती है। सुखी रहे सब जीव जगत के, हर चेहरा मुस्काए। क्या भावना है जैन नगर की? सुखी रहे सब जीव जगत के, हर चेहरा मुस्काए, और विध्वंसों के घर में फिर से गीत सृजन के गाए, विध्वंसों के घर में फिर से गीत सृजन के गाए। और करुणा का घट सूख न जाए, रहे न कोई प्यासा, करुणा का घट सूख न जाए, रहे न कोई प्यासा। और इसके लिए समझनी होगी पीछे की परिभाषा, इसके लिए समझनी होगी पीछे की परिभाषा। पीछे को परिभाषित करना साधारण बात नहीं है, पीछे को परिभाषित करना साधारण बात नहीं है। और मानवता के रंगों की सच्ची शुरुआत यही है, मानवता के रंगों की सच्ची शुरुआत यही है। और चाहो तो इस पीछे पर कई शोध ग्रंथ लिख डालो, चाहो तो इस पीछे पर कई शोध ग्रंथ लिख डालो। ज्यादा मेहनत कर न सको तो इतना अर्थ लगा लो। और मोर पंख की पीछे की बस परिभाषा इतनी है, समझना है पंतिया, मोर पंख की पीछे की बस परिभाषा इतनी है, बम बारूदों की दुनिया में ये करुणा की चिट्ठी है। मोर पंख की परिभाषा की बस परिभाषा इतनी है, बम बारूदों की दुनिया में ये करुणा की चिट्ठी है। दुनिया भर के दादाओं को बात हमारी समझाओ, दुनिया भर के दादाओं को बात हमारी समझाओ। नफरत की चिंगारी भर दे ऐसे गीत मनी गाओ, दुनिया भर के दादाओं को बात हमारी समझाओ। नफरत की चिंगारी भर के ऐसे गीत नहीं गाओ। हथियारों की इस दुनिया में कोई जात नहीं है, हथियारों की इस दुनिया में कोई जात नहीं है। तोप तमंचे खुशियों की बन से सौगात नहीं है। परम अहिंसा धर्म हमारा, परम अहिंसा धर्म हमारा दुनिया से स्वीकार करे। परम अहिंसा धर्म हमारा दुनिया ये स्वीकार करे। और दुनिया को जीवित रहना है तो पीछे सा व्यवहार करे। परम अहिंसा धर्म हमारा ये दुनिया स्वीकार करे। गुरु के चरणों में सब चीजें तुच्छ रहती हैं, फिर भी मूल्यांकन करता है तो खुशी होती है। आपने हमें माला पहनाई, एक बार तालियों की माला ही न पहना दो। और यदि किसी को माला पहनानी हो तो घर का पता देना, हम आपके घर ही आ जाएंगे। कि बम बारूदों की दुनिया भर के दादाओं को बात हमारी समझाओ। नफरत की चिंगारी भर दे ऐसे गीत नहीं गाओ। हथियारों की इस दुनिया में कोई जात नहीं है। तोप तमंचे खुशियों की बनते सौगात नहीं है। और परम अहिंसा धर्म हमारा दुनिया ऐसे स्वीकार करे। और दुनिया को जीवित रहना है तो पीछे सा व्यवहार करे। और ये पंक्तियां सुनना कि गंदे नाले दिशा दे रहे हैं गंगा के पानी को। गंदे नाले दिशा दे रहे हैं गंगा के पानी को। कोयल ने चुपचाप से लिया कौओं की मनमानी को। फूल सहम कर चुप बैठे हैं और कांटे बोल रहे हैं। फूल सहम कर चुप बैठे हैं, कांटे बोल रहे हैं। और अमृत का विज्ञापन कर वे नफरत घोल रहे हैं। अमृत का विज्ञापन कर वो नफरत घोल रहे हैं।
और घायल सपने पड़े सड़क पर, हिंसा को मिला समर्थन। घायल सपने पड़े सड़क पर, हिंसा को मिला समर्थन, तब बहुत मायने रखता है ये पीछे का परिवर्तन। घायल सपने पड़े सड़क पर, हिंसा को मिला समर्थन, तब बहुत मायने रखता है ये पीछे का परिवर्तन। संयम का उपकरण है पीछे, संयम पर स्वीकार करो। संयम का उपकरण है पीछे, संयम पर स्वीकार करो। मानव जीवन मिला हमें, इस पर जरा विचार करो। अरे जीवन के सच्चे रंगों की कब पहचान करोगे? जीवन के सच्चे रंगों की कब पहचान करोगे? और टूट जाएगा वाद्य यंत्र, फिर कैसे तान भरोगे? जीवन के सच्चे रंगों की कैसे कब पहचान करोगे? टूट जाएगा वाद्य यंत्र, फिर कैसे तान भरोगे? अरे पीछे के गुण आ जाएंगे अगर कहीं इंसान में, पीछे के गुण आ जाएंगे अगर कहीं इंसान में, स्वर्ग उतर आएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान में। पीछे के गुण आ जाएंगे अगर कहीं इंसान में, स्वर्ग उतर आएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान में। और अंतिम पंक्तियां कि पीछे का संदेश निरंतर इन पंखों से बहता है। समझना है, पूरी समाज को कह रहा हूं, पीछे का संदेश निरंतर इन पंखों से बहता है। जरा गौर से सुनो सो, हर पंख यही कहता है, अलग अलग यदि पंख पड़े हैं उनका मोल नहीं है। समझना है पंक्तियां, अलग अलग यदि पंख पड़े हैं उसका मोल नहीं है। और पंख पंख से मिल जाए तो पीछे अनमोल यही है। पंख पंख से मिल जाए पीछे अनमोल यही है। गठबंधन में शक्ति है, ये मूल मंत्र अपनाओ। पीछे कह रही है गठबंधन में शक्ति है, ये मूल मंत्र अपनाओ। और कीमत अगर बढ़ानी है तो एक सूत्र में बंध जाओ। कीमत अगर बढ़ानी है एक सूत्र में बन जाओ। पीछे के गुण आए सभी में, ये सौभाग्य उदय हो। पीछे के गुण आए सभी में, ये सौभाग्य उधर हो। पीछे के गुण आए सभी में, ये सौभाग्य उदय हो। और जैन नगर के भाग विधाता नेमिनाथ तेरी जय हो, नेमिनाथ तेरी जय हो। विद्यासागर जी की जय हो, समर सागर जी की जय हो, आचार्य विनम्र सागर जी की जय हो, विज्ञ सागर जी की जय हो, करुणा के रंगों की जय हो, और इन सब संतों की जय हो, जय हो, जय हो। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग मिलकर के बजाएं। नारायण श्री ठीक सुनाई हमने, बहुत अच्छा। तालियां बजा रही ना, तालियां बता रही ना कि आपने कविता बढ़िया सुनाई। महाराज श्री आज पीछे परिवर्तन है दोनों सभी महाराजों का। ब्रह्मांड में एक व्यक्ति है जो बता सकता है कि इनकी पीछे कितने मिलेगी। मैं अभी बता सकता हूं, मुझे कई सिद्धियां प्राप्त हैं, साधारण व्यक्ति मत समझिए आप मुझे। आज उस सिद्धि का प्रयोग कर, सबकी तो नहीं बताएंगे, पर आचार्य विनम्र सागर जी और विज्ञ सागर जी की पीछे किसे मिलेगी। यदि हमारी भविष्यवाणी झूठ निकले तो हम जयनगर छोड़कर तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे, फिर लौटेंगे नहीं वापस, और पैदल पैदल जाएंगे जहां भी जाएंगे। बता दें किसे मिलेगी, किसकी किस्मत खिलेगी, और पीछे किसे मिलेगी बता दें। पीछे उसे मिलेगी जिसे ये दोनों देंगे। अब देखिए किसे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और त्रि जी माला लेकर के नहीं आए अभी तक, माल तो अच्छा प्रस्तुत किया है। चंदन जी का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर साहब और आगरा वाले कह रहे हैं कि चंदन जी का आगरा में सम्मान करेंगे, और चंदन जी को एक बार आगरा भी जाना पड़ेगा। और हमारे